हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और वीडियोस आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। होपफुली कि आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। और ये हमारा फोर्थ वीडियो है ये हमारा, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ और दो हमारे जो है एवोल्यूशन वाले पार्ट हुए, और ये हमारा क्या है, थर्ड वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। इससे पहले हमने ये सारा कुछ कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में, तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि आपको वीडियो समझ में आए, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो हमारा जो पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, और मेमोरी अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझते हैं तो आगे चल के आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फर्दर कंप्यूटर मेमोरी कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये बेसिक है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें। कंप्यूटर मेमोरी जो है ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। इस हो सकता है कि ये 2-3 पार्ट में वीडियो बने, क्योंकि चैप्टर जो है वो लंबा है, ठीक, टॉपिक जो है वो लंबा है। A computer system need memory to store the data and instruction for processing. Whenever we talk about the memory of computer system, we usually talk about the main memory, primary memory, the secondary memory also called storage device. It used to store data, instructions and result permanently for future use, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक सेकेंड, हाइलाइटर को मैं ले लूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम है और वो काम कर रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए, अपना डेटा स्टोर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए ये जस्ट लाइक ह्यूमन, ठीक है। जस्ट लाइक ह्यूमन का मतलब क्या हो गया? जस्ट लाइक ह्यूमन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम कोई भी डेटा को हम कोई चीज़ याद रखते हैं, ठीक है ना, हमको कोई चीज़ याद रखनी है तो हमारी भी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि 2 साल पहले, 3 साल पहले का जो डेटा है वो तो हम आराम से याद कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि बचपन में क्या हुआ था तो वो सारे डेटा हमको जल्दी याद नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेमोरी से क्या होता है, डेटा करप्ट होता रहता है। हमारा जो ह्यूमन मेमोरी है, अगर हम रिकॉल नहीं करते हैं, रिकवर नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो डेटा क्या होता है, धीरे धीरे ख़त्म होता रहता है, थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है, क्योंकि स्टोरेज, नया स्टोरेज होता है तो पुराना वाला जो डेटा है वो अपने आप डिलीट होते रहता है। इस समय आप फ़ोन में देख रहे हैं ना कि क्या होता है, 1 महीने के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा डेटा। उसमें आपका रिमाइंडर आएगा कि नहीं, आफ्टर 30 डेज ये जो डेटा है आपका ये डिलीट हो जाएगा, अगर आपने ट्रैश में रख दिया है तो, ठीक है। तो सेम एज यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर को भी एक मेमोरी की ज़रूरत होती है कि अगर किसी डेटा की ज़रूरत हो गई तो वो कहाँ से लेगा, है ना। तो कुछ स्टोरेज तो होना चाहिए। Whenever we talk about the memory of computer system, we usually talk about the main or primary memory. अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना, देखना चाह रहे हैं कि ये क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी किस टाइप की होनी चाहिए, तो वो हम 2 प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी को पढ़ेंगे, एक मेन मेमोरी और दूसरा क्या है, प्राइमरी मेमोरी। The secondary memory, also called storage device, is used to store data, instruction and result permanently for use, future use, ठीक है ना। तो दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस को हम फ्यूचर यूज़ के लिए रखते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको पीपीटी पे चलती हूँ। इसको हम क्या करते हैं, मैं इसका ले लेती हूँ स्क्रीनशॉट यहाँ से, यहाँ से मैंने लिया स्क्रीनशॉट ये, और हम चलते हैं, हम चलेंगे पीपीटी पे, ठीक। हम लेंगे नया पेज और न्यू स्लाइड, देन इसको हटा देते हैं फटाफट। ये हो गया, जाओ, सॉरी, ठीक है। और इसको भी हम हटा देते हैं और यहाँ हम अपना पेज पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सेम पेज आ गया हमारा, ठीक। अब यहाँ पे देखना है ये, तो यहाँ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सिस्टम नीड टू मेमोरी टू स्टोर डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ डेटा की, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स का डेटा आ रहा, 2 टाइप्स की मेमोरी हमारे पास आ रही है। एक क्या आ रही है, एक हमारे पास आ रही है रैम, RAM, ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास, रोम, ठीक है, रोम। तो रैम जो है वो हमारा क्या है, रैम जो है ये हमारा दोनों प्राइमरी मेमोरी आ जाएगा,
ठीक है, ये दोनों हमारा प्राइमरी मेमोरी आ जाएगा। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या आ जाएगा हमारा, पेन ड्राइव्स, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, पेन ड्राइव्स हो गए, सीडी ड्राइव्स हो गए, ये सारे क्या हो गए आपके, परमानेंटली हो गए। ठीक है, तो होपफुली कि समझ आया होगा कि यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इसको करेंगे इंसो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा मेन पेज चल रहा था, ये कंप्यूटर मेमोरी के बाद क्या आ गया आपका, मेमोरी के बाद आ गया आपका कंप्यूटर, ये मेमोरी था। और इसके बाद आया यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, उसी का सेकेंड पार्ट है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी में क्या होगा बच्चों, यूनिट्स ऑफ मेमोरी में हम पढ़ेंगे, यस, यूनिट ऑफ मेमोरी में क्या है, ए कंप्यूटर सिस्टम यूज बाइनरी नंबर। यूनिट ऑफ मेमोरी, तो यूनिट ऑफ मेमोरी में मेमोरी की यूनिट्स, बिट्स और ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। तो इसमें ले लेते हैं पेन। ठीक है, और इसके बाद देखिए, आ कंप्यूटर सिस्टम यूज बाइनरी numbers to store and process data, the binary digit 0 1 which are the basic unit of memory। ठीक है ना, बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी। तो अगर बात करी जाए कि मेमोरी की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो आपका क्या होगा, 0 0 और 1। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर है केवल 0 और 1 को ही समझता है, बाकी उसको कोई लैंग्वेज 7 8 9 10 क्या है, ABCD क्या है, काखा गागा क्या है, ये कुछ भी उसको समझ नहीं आता। आप कुछ भी लिखोगे, छोटी ABCD लिखोगे, बड़ी ABCD लिखोगे, 1 2 3 लिखोगे, काखा गागा लिखोगे, या कोई भी लैंग्वेज आप लिखोगे, वो उसको सबसे पहले 0 1 में कन्वर्ट करेगा। 0 इट मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। ठीक है, तो ये क्या है, ये मशीन है, तो मशीन क्या समझती है, सिर्फ मशीन समझती है कि ऑन और ऑफ। तो ये ऑन ऑफ को ही समझ करके उसको बिट कन्वर्ट करके ही काम करती है। ठीक है, अगर आप ए लिखोगे तो उसको पहले वो 0 1 अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी, देन इसके बाद वो उसको प्रोसेस करेगी। ठीक है, विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड बिट्स, ये हो गया। ठीक है, फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ वर्ड। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, वर्ड के फॉर्म में ग्रुप किया जाएगा। अ 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड निबल। कहने का मतलब है कि जो आपकी मेमोरी होती है, सॉरी आपका जो बाइट होता है, ये होता है 4 8, ठीक है ना, 8 बिट का होता है। ये 3 हो गए, 4 हो गया, और ये 5 6 7 और 8। ठीक है ना, ये हो गया। तो इसका जो ये फर्स्ट 4 पार्ट है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका निबल कहलाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा जॉन। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, जैसे 8 बिट का ना, एक अगर वर्ड बनना है, कुछ भी लिखना है, तो 8 बिट ये लिया, तो 8 बिट आपका क्या कहलाया, निबल, और 8 बिट आपका क्या कहलाया, जोन। ठीक है, तो 4 बिट वर्ड कॉल्ड निबल, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ निबल आर 1001, तो ये आपका निबल हो गया। 1010, ये क्या हो गया, आपका निबल हो गया। ठीक है, अ 2 निबल वर्ड इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, तो 2 निबल मिलकर के क्या बनाएंगे, आपका 8 बिट बनाएंगे। ठीक है, 2 अगर निबल बात करी जाए कि 2 निबल इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, और बिट जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। बिट क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। बिट का मतलब 0 और 1। ठीक है, एक बिट ये हो गई और एक बिट ये हो गई। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन अगर 2 और हो गए तो ये क्या हो गए, आपके निबल्स हो गए। और यही अगर 8 हो गए, 8 हो गए, तो ये क्या कहलाए, बाइट कहलाए। ठीक है ना, समझ गए। तो मतलब 4 बिट का जो कॉम्बिनेशन है वो निबल कहलाया, और 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन है वो बाइट कहलाया। ठीक है ना, तो बाइट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि 8 बिट होंगी, यानी कि 2 निबल्स होंगे। ठीक है, लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट, बाइट आर ग्रुप्ड टुगेदर टू मेक बिगर चंक्स और यूनिट ऑफ मेमोरी। लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट, दूसरी यूनिट के कंपैरिजन की तरह, बाइट आर ग्रुप्ड टुगेदर टू मेक बिगर। बहुत सारी बाइट्स मिलकर के क्या बनती हैं, एक बड़ी यूनिट बनती हैं और मेमोरी में स्टोर होती हैं। जो भी ये टेबल दी हुई है, सो डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट ऑफ डिजिटल डेटा स्टोर इन स्टोरेज डिवाइस। तो किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, इसके लिए एक टेबल गिवन है,
और वो टेबल गिवन है आपके बुक में, तो उस टेबल को भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेकर के आते हैं। ठीक है, तो चलिए उस टेबल, क्योंकि यहाँ पे हम इसको थोड़ा ज़्यादा जूम करके पढ़ पा रहे हैं, तो हम उसको भी लेकर के आते हैं फटाफट। ये हो गया, और टेबल कहाँ, ये हमारा कवर अप हो चुका और ये आई हमारी टेबल। तो टेबल को हम ले चलते हैं, ये थोड़ा, हाँ, टेबल को हम लेके चलेंगे अपने पीपीटी पे। ठीक है, ये हो गया, देन ओके, और ये गया पीपीटी पे। ठीक, ये कौन सा पेज आ रहा भाई, इसको करेंगे डिलीट और इसको भी कर देंगे डिलीट, और हमारा हो गया ये पेस्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ओके, ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं। यस, क्या है, मेजरमेंट यूनिट ऑफ डिजिटल डेटा कैसे होगा, डिजिटल डेटा का यूनिट मेजरमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 KB पेन ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक, तो सबसे पहले आएगा KB यानी कि किलोबाइट। ये तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, 1024 बाइट की बात हो रही है। 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट, तो यहाँ पे 1024 बाइट का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 KB। उसके बाद जस्ट KB से बड़ी यूनिट क्या आ गई, MB, मेगाबाइट। उसमें क्या होंगे 1024 KB मिलकर के क्या बनेंगे, 1 MB। फिर उससे बड़ी यूनिट क्या आएगी, GB यानी कि गीगाबाइट। 1024 जो MB है मिलकर के क्या बनेगा, GB, और इसके बाद आया टेराबाइट। ठीक है, 1024 GB। ठीक है ना, तो इस 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। तो इसको ध्यान रखिए। इसके अलावा क्योंकि अभी तो डेटा हमारा और बड़ा और स्टोरेज भी और ज़्यादा होता जा रहा है, तो लॉट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा है, और बहुत सारा डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारी आपको यूनिट चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हमारे पास बहुत सारा सामान है, थोड़ा सा सामान है तो उसके लिए हम छोटा डिब्बा यूज़ करेंगे, और ज़्यादा सामान है तो बड़ा डिब्बा यूज़ करेंगे, बहुत सारा सामान है तो उसके लिए बहुत बड़ा डिब्बा यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ठीक, ऐसा ही। तो यहाँ पे हो गया, इसके बाद टीबी के बाद क्या हो गया, पेट्टाबाइट, है ना, यानी कि पीबी। तो ये हो गया 1024 TB इज इक्वल टू 1 पेट्टाबाइट, और इसके बाद हो गया 1024 पेट्टाबाइट इज इक्वल टू 1 EB हेक्साबाइट। ठीक है ना, और 1024 हेक्साबाइट इज इक्वल टू जेट्टाबाइट GB। और सबसे बड़ी, अभी तक की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या कहलाई, योट्टाबाइट। इसमें क्या होगा 1024 जोट्टाबाइट। ठीक है ना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन इस टेबल को क्या करिए, कई बार आप पढ़ लीजिए, कैलकुलेशन करके थोड़ा दिमाग में रखिए, तो ये सारा कुछ इजी हो जाएगा, है ना। ये बहुत टफ नहीं है, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो होपफुली कि ये समझ में आया होगा, है ना। और हम चलते हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, जो हमारा PDF चल रहा है। ठीक, तो ये यहाँ तक हो गया, हमने देख लिया मेजरमेंट ऑफ यूनिट। ठीक है, और डिजिटल डेटा का, और ये यूनिट कितनी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होता है, बेसिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अभी नेक्स्ट हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी क्या होती है, और इसके अलावा होता है टाइप ऑफ मेमोरी में हम कितनी सारी मेमोरीज को पढ़ेंगे। मैनुअली हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी और केस मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, 3 टाइप की मेमोरी होंगी, और ये इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और लंबे वीडियोस थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं, है ना। तो इसको हम कवर करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।